आज की मोटिवेशनल कहानी है कि एक राजा का पुत्र गुरुकुल में, गुरु आश्रम में पढ़ने जाता था। वहीं पढ़ाई पूरा किया। पहले राजा का पुत्र हो या किसी गुरुकुल में जाते थे और वही पढ़ते थे। गुरु के आश्रम में रह करके ही पढ़ना होता था। वो पढ़ाई पढ़ करके पूरा हुआ पढ़ाई, तो गुरुजी जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरुजी उनको अपने साथ राज दरबार में भी लेते आए और उन्होंने कहा कि आपके पुत्र की शिक्षा पूरी हो गई है, लेकिन एक शिक्षा बाकी है और वो शिक्षा जो है मैं राज दरबार में आपके जनता के सामने दूंगा। राजा बड़े खुश हुए और पूरे घोषणा करवा दी कि हमारे पुत्र का अंतिम शिक्षा जो है वह होने वाला है। तो राज्य के सभी नागरिक आए और यहाँ देखे तो वो एक बड़ा सा मैदान होता था जिसके चारों तरफ बड़े बड़े बाउंड्री होते थे और समय समय पर खेल का आयोजन भी उसमें होता था। उस तरह से राजा बड़े सिंहासन पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ पूरा पब्लिक जो है, जनता बैठी हुई है और राजा का पुत्र जो है वो गुरु के आश्रम में केवल धोती पहने हुए और खुले बदन धूप में खड़ा है और गर्मी का दिन था। गुरुजी अचानक घोड़े पर आते हैं चढ़े हुए और घोड़े का जो चाबुक होता है उससे डंडा या हाथ में डंडा जो भी रखे हो उससे आते हैं। राजा के पुत्र को 3-4 डंडा मार देते हैं। वो बेचारा तो तैयार नहीं था, वो सोचा नहीं था कि हमको मार पड़ेगी और इतनी धूप में खड़ा था, पहले से चक्कर लग रहा होगा। और धूप में जो पड़ा उसके डंडा वो बेहोश हो गया, गिर गया। और जैसे ही राजा ने देखा कि मेरा बेटा बेहोश हो गया, उनको तो गुस्सा आया। बोले पकड़ लो उस गुरु को, पकड़ो। तब तक गुरुजी घोड़े पर सवार थे, वो वहां से भाग गए। गुरुजी भाग गए। अब जब तक गुरु तब तक सारे लोग राजकुमार को उठाया और ले गया। उनका इलाज हुआ, मरा, क्योंकि डंडे का मार था, थोड़ी देर में ठीक हो गए। पुराने जमाने में राजा का जो पूरा जमीन जो होता था वो राजा का होता था और वहां की जो जनता होती थी उसमें खेती करती थी और राजा को लगान देती थी। तो लगान देने का प्रथा था पहले, राजा का आमदनी वही हुआ करता था। गर्मी का दिन था, उसी तरह लगान। और एक बार क्या हुआ कि सूखा पड़ गया था और अनाज का उत्पादन नहीं हुआ था। एक बूढ़ा आदमी जो है कम अनाज लेकर के आया था और वहां कहा कि हमारे पास आज उत्पादन नहीं हुआ है, इसलिए आज हम इस बार हम लोग कम लाए हैं अनाज, लगान कम दे पा रहे हैं। लेकिन राजा का रूल्स था कि तुमको इतना लगान देना है और जो नहीं देगा उसको कोड़े से मार पड़ेगा। तो हुक्म के अनुसार से उस बूढ़े को कोड़े से मार पड़नी थी। बस सैनिक उठा और कोड़ा चलाया बूढ़ा पर। एक बार ही कोड़ा चलाया था कि बूढ़े के मुंह से जो कराह निकली ना, दर्द का आवाज, बस दूसरा जैसे उसने कोड़ा उठाया, बस राजा का पुत्र जो वहीं बैठा हुआ था उसने तुरंत कोड़े मारने वाले सैनिक से कोड़ा पकड़ लिया और बोला इतना गर्मी में, इतनी धूप में ये बूढ़ा आदमी को आप कोड़ा चला रहे हो, मार रहे हो, कितनी तकलीफ होती होगी। गुरु जी जो उस समय भाग गए थे वह उसी राजमहल में वेश बदल के रह रहे थे। उन्होंने तुरंत अपना वेश पुराना लाया और कहा कि आज मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, आपका बेटा दयावान भी निकला, इसीलिए मैंने उस दिन कोड़ा चलाया था, इस पर मारा था, ताकि आपका बेटा दूसरे के दुख को समझ सके। तो हम अगर किसी दूसरे के दुखों को समझना चाहते हैं तो पहले उसके दुखों को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। हम उसकी पूरी गहराई में जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि दूसरे के दुख क्या होता है और तब हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुख झेलना भी जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे सुख आना बहुत जरूरी है, उसी तरह से दुख आना भी जरूरी है। और जब दुख को हम झेल के पार करते हैं तब हम दूसरों को समझते हैं, गरीबों को समझते हैं और उस पर दया करते हैं और फिर हम हर गरीबों की मदद करना चाहते हैं। आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, है ना।